हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लबडब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू। हम आज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन और लोकेशन पढ़ेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है टिश्यू। तो सबसे फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन देखेंगे टिश्यू होता क्या है। सो टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इसका मतलब है क्या है कि एक जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिली और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। इसी ग्रुप को हम टिश्यू कह रहे हैं, इसी ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो वो टिश्यू बन जाती हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशन बता रही है। अ ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं दैट हैव सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, सिमिलर हो। स्ट्रक्चर मतलब दिखने में वो कैसे हो, सेम हो, सिमिलर हो। ओके, एंड दे एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक्ट मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। इसलिए काम करते हैं कि वो कोई फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ओके, तो टिश्यू का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एक होता है ब्लड, एक होता है बोन और एक होता है मसल। ये सब क्या है, टिश्यू हैं। ओके, ये समझ में आ गया कि टिश्यू क्या है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में और वो सभी एक साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन में काम करते हैं। ये है टिश्यू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक, 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। सबसे फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लीजिए, ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है। ओके, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स में होता है। ओके, मस्कुलर टिश्यू ऐसा देखने में लग रहा है थोड़ा सरिया सरिया टाइप का है ना, देखिए ऐसे ऐसा लग रहा है कि सरिया सरिया टाइप का है। ठीक, थर्ड है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे नर्व्स में मिलते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू कुछ इस तरीके का होता है। और लास्ट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू कुछ इस टाइप का होता है, धागे धागे जैसा कुछ लग रहा है ना। अभी हम इसको सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू पे एक अलग सी वीडियो बनाएंगे ताकि उसको प्रॉपर समझ में आए, और एग्जाम में कनेक्टिव टिश्यू अलग से भी पूछा जाता है। कभी कभी ये 4 टिश्यू तो पूछे जाते हैं पर कनेक्टिव टिश्यू अलग से पूछा जाता है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो है। तो सबसे फर्स्ट जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। आप सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इन सब का मतलब समझिए कि होता क्या है। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, और डर्म का मतलब होता है स्किन, मतलब बाहर वाली स्किन। मीजो का मतलब होता है मिडिल, और डर्म का मतलब होता है स्किन, मतलब मिडिल स्किन। ठीक है, मीजो का मतलब होता है मिडिल, और लास्ट है एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर। कहीं पे भी एंडो वर्ड आए तो समझ जाइए इनर की बात करें, सबसे अंदर वाली लेयर की, और डर्म का मतलब होता है स्किन। ठीक है, अब जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये तीनों से मिलके बनती है। एक एक्टोडर्म से मिलके बनती है, एक मीजोडर्म से मिलके बनती है और एक एंडोडर्म से मिलके बनती है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों लेयर से मिलके बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा इसका पॉइंट है, इट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी की आउटर सरफेस होती है, जिसको हम स्किन कहते हैं, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, ये उसको कवर करती है। एपिथेलियल टिश्यू किसको कवर करती है, जो बॉडी में पूरी आउटर लेयरिंग होती है उसको कवर करती है। ठीक, दीज टिश्यू ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड, ये ग्लैंड में भी मिलती है। अब ग्लैंड क्या होती है ये आप लोग को आगे पता चलेगा, मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। ग्लैंड हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है और प्रोड्यूस करती है। हॉर्मोन्स होते हैं, उनको रिलीज और प्रोड्यूस करने का काम होता है। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जाहिर सी बात है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, हमें यूवी रेस से बचाती है, सनलाइट से बचाती है, हमें धूल गर्दा से बचाती है। तो इसका काम प्रोटेक्शन का हो गया। ठीक है, सेकेंड है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लगाते हैं तो अब्जॉर्व करते हैं। मान लीजिए हमारी स्किन जल जाती है तो डॉक्टर्स हमें क्रीम देते हैं, तो हम क्रीम स्किन पे लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम क्रीम लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्किन में अब्जॉर्व हो रही होगी। ठीक है, तो इसका काम अब्जॉर्प्शन का हो गया।
थर्ड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ फिल्टर होना, मतलब जो वेस्ट चीज़ें हैं वो बाहर जाना और जो आप क्रीम्स लगा रहे हैं वो अंदर जाना, तो फिल्टर का काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने का काम करती है, ठीक है। और चौथा है सिक्रीशन का। सिक्रीशन का मतलब ये कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है, ये बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बहुत से फ्लूइड भी प्रोड्यूस करती है, ठीक। और फिफ्थ है सेंसरी रिसेप्शन। जाहिर सी बात है सबसे बाहर वाली लेयर क्या करती है, सेंसरी होती है, मतलब अगर कोई हमें छूता है या कोई हमें हमारे पैर में कील भुक जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वो मेरे पैर में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाली लेयर में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेज को ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। ये होगा इसके काम। अब हम नेक्स्ट इसी के एपिथेलियल टिश्यू के ही हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे। दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक सबसे फर्स्ट होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड व एपिथेलियल टिश्यू को स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कन्फ्यूज़न मत होइएगा कहीं के कंपाउंड लिखा रहा है या स्ट्रेटिफाइड लिखा रहा है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इसको कंपाउंड भी बोलते हैं और कभी कभी स्ट्रेटिफाइड भी किसी बुक में लिखा होता है। तो जो सिंपल वाले होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होंगे, बीच में ऐसे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये सिंपल्स होते हैं, ठीक। और दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्यूब शेप में होते हैं, क्यूब शेप में होंगे। अभी आगे क्या कहते हैं, इसका डायग्राम है, देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, अभी सिर्फ नाम देख लेते हैं। थर्ड है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम वाले होंगे, कुछ इस तरीके से कॉलम कॉलम बने होंगे। फोर्थ है सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड टिश्यू। सीलिएटेड का मतलब होता है छोटे छोटे धागे होंगे, ऐसे लेयर पे छोटे छोटे धागे होंगे, ठीक है। सीलिया उसको बोलते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और पांचवा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यू, ठीक। ये हो गए सिंपल वाले, ठीक, ये सिंपल वाले हैं 5। और कंपाउंड वाले या कंपाउंड वाले को स्ट्रेटिफाइड वाले भी बोलते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड वाले हैं 4 टाइप के। एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ईटी का मतलब है एपिथेलियल टिश्यू, ओके। और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, सीलिया का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट था सिंपल स्क्वेमस। देखिए एकदम सिंपल सिंपल जैसे हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स दिखे। दूसरा है क्यूबॉइडल शेप, सिंपल क्यूबॉइडल, तो देखिए क्यूब शेप में थोड़ा दिख रहा है ना, क्यूब शेप में है सारे, ठीक। और तीसरा था कॉलमनर। कॉलमनर का मैंने नाम से ही बताया था, कॉलम, देखिए ये कॉलम बने हैं, ठीक, कॉलम बने हैं, ठीक, ये सब कॉलम बने हैं। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये सीलिया है। सीलिया मतलब एक धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये देखिए धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक। अब है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्ट्रेटिफाइड बोले या कंपाउंड बोले, ठीक है, उसका एक ही मतलब है। स्ट्रेटिफाइड वाला देखिए थोड़ा उलझा हुआ जैसा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है। सिंपल वाले से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है और ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलम क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप में होता है, ठीक है। जैसे कि ये सिंपल क्यूबॉइडल है वैसे ही स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। अब तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ये देखिए कॉलम कॉलम शेप में है, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, ये सारे कॉलम शेप में। चौथा है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल वाला देख लीजिए, ये थोड़ा क्यूब जैसा दिख रहा है, क्यूब जैसा, जो क्यूब होता है ना जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कुछ वैसा दिख रहा है। और लास्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। देखिए स्यूडो लास्ट में कॉलमनर है तो कॉलम तो होंगे ही, ठीक है, कॉलमनर होगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप होगा या कंपाउंड टाइप होगा, ठीक है। और स्यूडो का मतलब जो यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर सीलिया भी दिख रहे हैं, सीलिया का सीलिएटेड मतलब कि धागे जैसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया।
अब हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ से डेवलप हुआ था? एक्टोडर, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। वैसे ही जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? मेसोडर्म से। मेसोडर्म का मतलब होता है, मेसो का मतलब मैंने बता ही दिया है मिडिल, ठीक है, मिडिल। और डर्म का मतलब होता है स्किन, स्किन। डर्म का मतलब हुआ स्किन। तो मेसोडर्म से ये डेवलप होता है कौन? मस्कुलर टिश्यू। देखिए एम फॉर मस्कुलर ऐसे याद रख सकते हैं, एम फॉर मस्कुलर और एम फॉर मेसोडर्म। तो ये इजी हो जाएगा याद करना कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो मेसोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू का जाहिर सी बात है फंक्शन बहुत इजी होता है। इसका काम होता है मूवमेंट का, मूव कराने का। मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, तो इसका काम हो गया मूवमेंट का, ठीक है। और इसकी क्लासिफिकेशन तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्केलेटन मसल टिश्यू, जो कि हमारे स्केलेटन में मिलता है, मतलब हड्डियों में ढांचों में मिलता है। दूसरा है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू हमको लिवर में मिलती है और हमारी आंतों में मिलती है, इंटेस्टाइन में मिलती है, ठीक है। और जो कार्डियक मसल टिश्यू होता है वो हमारे हार्ट में मिलता है। जहाँ भी वर्ड कार्डियक लग जाए समझ जाइए उसका मतलब है हार्ट। कार्डियक वर्ड का मतलब ये होता है हार्ट, ठीक है। कार्डियक वर्ड का मतलब होता है हार्ट, ठीक। हार्ट में हमारी टिश्यूज मिलती है। अब हमने मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ लिए हैं, ठीक। अब थर्ड हम पढ़ेंगे इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे कैसे डायग्राम होते हैं, ठीक। तो जो स्केलेटन मसल होता है वो देखिए सरिये टाइप का जैसे दिख रहा है, जैसे सरिया नहीं होते हैं वैसे होता है। और स्मूथ मसल टिश्यू, इसका कोई शेप नहीं है, ये कोई भी शेप में हो सकती है, ठीक। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये कुछ इस टाइप के होते हैं। ध्यान से डायग्राम देख लीजिए। इसका डायग्राम कभी कभी बनाने को आता है या तो आइडेंटिफाई करने को आता है कि ये कौन सी मसल है। आपको इस मसल्स को देख के पहचानना पड़ेगा। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। कुछ ये सरिया जैसा स्केलेटन वाला होता है। स्मूथ मसल्स थोड़ी, इसका प्रॉपर कोई शेप नहीं होता है। कार्डियक मसल में एक तरीके से थोड़े थोड़े सरिया टाइप के होते हैं और सरिया एक तरीके से बाहर निकले होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा देखिए हुक टाइप का बाहर दिख रहा है, ठीक। ये हो गया कार्डियक मसल। अब हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू कहाँ से डेवलप्ड होते हैं? ये एक्टोडर्म से होते हैं। एक्टो का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है इनर, सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये तो, और डर्म का मतलब स्किन। तो जो अंदर से डेवलप्ड हो, इनर मोस्ट स्किन से डेवलप्ड हो, वो कहाँ, वो हो गया नर्वस टिश्यू। एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन देख लीजिए। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। दे इनिशिएट एंड ट्रांसमिट आर एक्शन दैट हेल्प अस इन टू कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। मतलब क्या? ये इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट का मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। और ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को सिग्नल को भेजते हैं। ट्रांसमिट करते हैं, किसको ट्रांसमिट करते हैं? हमारे एक्शंस को, मतलब जो हम काम कर रहे हैं। मान लीजिए हमने तवे पे हाथ रखा, और जब हम तवे पे हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा। तो हमारा हाथ पहले ब्रेन को मैसेज देगा कि हाथ अपना हटाओ, और ब्रेन वापस मैसेज लेके आएगा हमारे हाथ तक कि अपना हाथ हटा लो वरना जल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, ट्रांसमिट करता है हमारे एक्शंस को। और ये एक्शंस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि जब हमने तवे पे हाथ रखा तो हाथ में हमारे जो रिसेप्टर्स होंगे वो पहले ब्रेन तक मैसेज ले जाएंगे, फिर ब्रेन वापस मैसेज हमारे हाथ को लाके देगा कि अपना हाथ हटा लो। तो ये एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ठीक है। दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक। पहला है एक्साइटेबल सेल टिश्यू, दूसरा है नॉन एक्साइटेबल सेल टिश्यू। इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी आप इसमें सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डेवलप होते हैं? मीजोडर्म से होते हैं, ठीक। मीजो का मतलब मिडिल, डर्म का मतलब स्किन, ठीक है। और दूसरी इसकी दूसरा पॉइंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ टिश्यू है विच कनेक्ट अदर टिश्यू इन द बॉडी, जो कि कनेक्ट करता है अदर टिश्यू से बॉडी को। जैसे कि जो हमारी आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है, ठीक है, उसके बीच में ही कनेक्शन का काम करता है, ठीक है। थर्ड है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द बॉडी। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा,
सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टिश्यू होती है वो कौन सी होती है? कनेक्टिव टिश्यू। अबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा। अगर बॉडी में कोई पूछे कि कौन सी सबसे ज़्यादा टिश्यू मिलती है तो वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी टिश्यू सबसे ज़्यादा मिलती है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब आपको लोगों को पता ही है, बांध के रखना, दो लोगों को बांध के रखना। जैसे कि ऊपर वाली लेयर है जो सबसे ऊपर वाली, और सबसे नीचे वाली लेयर को ये बांध के रखती है। या तो बोला जा सकता है कि आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर को ये जोड़ के रखती है, इसका ये काम है। दूसरा काम है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स जो हैं जैसे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट का काम करती है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट का काम। जाहिर सी ना बात है कि ये बीच में कनेक्शन का काम कर रही है तो ट्रांसपोर्ट भी करेगी। अब जो बीच में कोई चीज़ जोड़ रहा है तो वही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। फोर्थ है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब ये स्ट्रक्चर में सपोर्ट करती है। जैसे कि हमारा लिवर हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गए, तो उनके स्ट्रक्चर को क्या करती है? सपोर्ट करती है। फिफ्थ है इसका काम इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है ये हीट का एक्सचेंज नहीं होने देती, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती। हमारी बॉडी की जो इनर हीट होती है वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, इसलिए इसका इंसुलेशन का काम भी होता है, ठीक है। अब इसके हम कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो टाइप की होती हैं कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड, ठीक है। ऑर्डिनरी भी दो टाइप के होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। लूज के तीन पार्ट हैं, एक एरियोलर, दूसरा है एडिपोस, तीसरा है रेटिकुलर, ठीक है। और डेंस वाले के दो पार्ट हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर के भी दो पार्ट हैं, फिब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। ये मैं अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए होते क्या क्या हैं, ठीक है। और जो इरेगुलर होते हैं उसका उसमें एक एग्जांपल है, जैसे वो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज वाले की। स्पेशलाइज वाले में तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन। ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसका क्लासिफिकेशन को देख लीजिए कि होते क्या हैं, ओके। नाउ अब एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द बॉडी। बॉडी में सबसे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सी मिलती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नर्वस टिश्यू, दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सो प्लीज़ कमेंट योर आंसर, या फिर आपको इसका आंसर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत से MCQs मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।